पाकिस्तान के सब्र का पैमाना लबरेज। अफगानिस्तान में छुपे दहशतगर्दों को भरपूर जवाब। 80 से ज्यादा दहशतगर्द मारे गए, 7 ठिकाने तबाह। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक नंगरहार, खोस्त और पख्तिका सूबों में जेट तैयारों ने अहदाफ को कामयाबी से निशाना बनाया। या पख्तिका के में कार्रवाई के दौरान तालिबान कमांडर अख्तर मोहम्मद मारा गया। नंगरहार और खोस्त में भी की दहशत गर्दों के ठिकानों पर बमबारी, मुतअद्दिद ठिकाने तबाह। जिला अरगून में भी दहशत गर्दों के ठिकानों को सफास्ती से मिटा दिया गया। दहशत गर्दों को ठिकानों से निकलने का मौका ही ना मिल सका। किसी अफगान फोर्सेज या सरकारी असासों को निशाना नहीं बनाया गया। पाकिस्तान ने अफगान हुकाम को हमलों की पेशगी इत्तला दी थी। सरहद पार से दहशतगर्दी के खिलाफ बर्दाश्त की हद खत्म हो चुकी है। पाकिस्तान के हालिया इक़दाम अपने अवाम को सरहद पार से दहशतगर्दी से महफूज रखने के हक दिफा पर मबनी है। सदर आसिफ जरदारी का कहना है, आलमी बरादरी को खबरदार किया था, जब दहशतगर्दों को सहूलत दी जाए तो नताइज दुनिया भर में बेगुनाह शहरी भुगतते हैं। अफगानिस्तान में तालिबान रजीम ने ऐसे हालात पैदा कर दिए हैं जिस पर पाकिस्तान को शदीद तहफ़्फ़ुज़ात है। अफगान रजीम दोहा मुआहदे में किए गए वादों की खिलाफ वर्जी कर रही है। ऐसे हालात में 9/11 से पहले की सूरत हाल से भी बदतर है। दहशतगर्दों के ठिकानों पर इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाई की गई। वजारत इत्तलात का कहना है, अफगान अबूरी हुकूमत दहशतगर्दों के खिलाफ ठोस कार्रवाई करने में नाकाम रही। इस्लामाबाद, बाजोड़ और बनू हमले के पीछे अफगानिस्तान में मौजूद ख्वारिज क़यादत है। अफगान सरजमीन का पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल बंद किया जाए। दोहा मुआहदे पर अमल दरामद नागुज़ेर, आलमी बरादरी की किरदार अदा करे। बेगुनाह शहरियों पर हमला करने वालों से कोई रियायत नहीं होगी। कौम मुत्तहिद है, ख्वारिज के खिलाफ जंग में कामयाब होंगे। मेली आंख से देखने वालों को अफवाज पाकिस्तान जवाब देगी। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादी का लाहौर में तकरीब से खिताब बोले, अफगानिस्तान से बारहा कहा कि अपनी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल न होने दें। पाकिस्तान अमन चाहता है, किसी से जंग नहीं चाहते। पाकिस्तान का आर्टिकल 239 का 4 सूबे भुट्टो साहब के बनाए हुए आइन में पाकिस्तान में मजीद सूबे बनाने का इख्तियार रखा है। पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की सियासत का आगाज इधर तुम उधर हम के नारे से शुरू होता है। एक मसनूई अक्सरियत रखने वाली जमात को सिंध पे उसने कब्जा किया हुआ है। ये कौन सी हुकूमत है आज सिंध के अंदर जिसने ये पेश किया है? ये रेवोल्यूशन हमारे किसी मुतालबे के नहीं, पाकिस्तान के आइन, पाकिस्तान की रियासत, पाकिस्तान के वजूद और पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के लीडर के खिलाफ हम फिर अदालत में जाएंगे। तौहीन हुई है सुप्रीम कोर्ट की। आइन का आर्टिकल 239 4 नए सूबे बनाने की इजाजत देता है। पीपुल्स पार्टी ने सिंध असम्बली में आइन के खिलाफ करारदाद पेश की। कन्वीनर MQM खालिद मकबूल सिद्दीकी की पीपुल्स पार्टी पर तनकीद, कहा पीपुल्स पार्टी की सियासत का आगाज इधर हम इधर तुम के नारे के साथ हुआ। मसनूई अक्सरियत रखने वाली एक जमात ने सिंध पर कब्जा किया हुआ है। पीपुल्स पार्टी अपने ही बानी के आइन से रूगर्दानी कर रही है। MQM का नए सूबे के खिलाफ करार की मंजूरी पर तौहीनी अदालत की दरख्वास्त दायर करने का ऐलान। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन का MQM रहनुमाओं की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस पर शदीद रद्द-ए-अमल। वफाकी हुकूमत की इत्तेहादी जमात की सिंध हुकूमत के मुसलसल प्रोपेगेंडे पर वफाक से वजाहत मांग ली। कहते हैं दोनों रहनुमाओं ने आइन और कानून का संजीदा मुतालबा नहीं किया। गवर्नर हाउस आइनी मनसब की अलामत है, इसको सियासी मुहाज़रा या सूबाई हुकूमत के खिलाफ सरगर्मियों का मरकज नहीं बनना चाहिए। मुल्क पहले ही सियासी और माशी चैलेंजेस से गुजर रहा है। ऐसे में वफाक और सूबों के दरमियान कशीदगी पैदा करना दानिशमंदी नहीं। तर्जुमान सिंध हुकूमत साद जावेद ने कहा, मुत्तहिदा वालों ने आइन और कानून पर पढ़ा होता तो इतना बोलने की ज़रूरत ना पड़ती। धरती को माँ कहने वालों ने जो किया वो आज तक कराची भुगत रहा है। सियासी ज़कात पर चलने वाले दूसरों को कब्जे का ताना दे रहे हैं।
एमक्यूएम रहनुमाओं की बड़ी बैठक आज कराची में होगी। आइंदा की सियासी हिकमत अमली फाइनल करने के लिए रहनुमा सर जोड़कर बैठेंगे। इजलास में मरकजी कमेटी के अरकान और पार्लियामेंटेरियंस शिरकत करेंगे। अंदरूनी सिंध के शहरी इलाकों और कराची की सूरत हाल समेत पार्टी और तंजीमी अमूर पर मुशावरत की जाएगी। सिंध असम्बली में अपोजिशन लीडर, पार्लिमानी और डिप्टी पार्लिमानी लीडर की तब्दीली पर भी गौर किया जाएगा। पाकिस्तान और बांग्लादेश के वज़ीर ख़ारजा की टेलीफोनिक गुफ्तगू। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने डॉक्टर खलीलुर रहमान को वज़ीर ख़ारजा तकरीर पर मुबारकबाद दी। तर्जमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक दोनों रहनुमाओं का दो तरफ़ा ताल्लुकात मज़ीद मजबूत करने का इजहार, अमन, इस्तेहकाम और खुशहाली के मुश्तरका वियन और बैनुल अक़वामी फॉर्म्स पर ताउन पर इत्तेफाक। सीएम ग्रीन ट्रैक्टर प्रोग्राम फेज 3 का इफ्तिताह। वज़ीर आला पंजाब ने कुरअंदाज़ी का आगाज़ किया। मरीम नवाज के कामयाब काश्तकारों को फ़ोन करके मुबारकबाद। 2 साल में सूबा भर के काश्तकारों के लिए 31,000 ट्रैक्टर का रिकॉर्ड बन गया। वज़ीर आला मरीम नवाज कहती हैं, ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम आने से ज़राई लैंड इसके बदल रहा है। नून लीग ने हमेशा काश्तकारों की फलाह व बहबूद पर तवज्जो मरकूज़ की। शनाख्ती कार्ड से महरूम शहरियों के लिए नादरा का अहम इकदाम। पैदाइश सर्टिफिकेट के बगैर शनाख्ती कार्ड बनवाने के मशरूत सहूलत। पहली बार रजिस्ट्रेशन के लिए सहूलत 31 दिसंबर 2026 तक मौसर होगी। मुतबादिल तरीकों से दरख्वास्त गुजार की शनाख्त की तस्दीक की जाएगी। 18 साल या जायद उम्र की शादीशुदा ख़वातीन के पास निकाहनामा मौजूद होना लाजिम। वालिद या वालिदा और शोहर का शनाख्ती कार्ड बना हुआ हो। बायोमेट्रिक तस्दीक लाजमी होगी। गैर शादीशुदा ख़वातीन पर शोहर से मुतल्लिक शराइत लागू नहीं होगी। 24 साल या जायद उम्र मर्द के वालिद या वालिदा और किसी एक बहन भाई का शनाख्ती कार्ड बना हो। और कौन बनेगा कीरत का सुल्तान? मुनफरिद और ईमान अफरोज मुकाबले जारी। मर्दान के कारी मोहम्मद अली वाजिद जजेस का एतमाद जीतने में कामयाब, अगले मरहले के लिए क्वालिफाई कर लिया। कराची कारी सैयद उज़फ़र शिकस्त खा गए। प्रोग्राम कीरत का सुल्तान सीजन 3 नाज़रीन नियो न्यूज़ पर माह रमज़ान की इफ्तार ट्रांसमिशन में देख सकते हैं।